दोस्त को डूबता देख दूसरे दोस्त ने नहर में लगाई छलांग, 8वीं के 2 छात्रों की डूबने से हुई मौत। गांव कादमा निवासी 8वीं कक्षा के दोनों दोस्त नहाने के लिए कान्हरा रोड स्थित नहर पर नहाने गए थे। चरखी दादरी गांव कादमा निवासी 8वीं कक्षा के 2 दोस्तों की नहर में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। नहाने के दौरान एक का पैर फिसल गया तो दूसरे दोस्त ने उसे बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी, लेकिन दोनों की नहर में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। देर रात ग्रामीणों ने दोनों के शव नहर से बाहर निकाले और कादमा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां से पोस्टमार्टम के लिए शवों को दादरी के सिविल अस्पताल भिजवाया। बाधड़ा थाना पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। बता दें कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 13 वर्षीय लड़के प्रियांशु व नितेश मंगलवार शाम को खेत में जा रहे थे। कादमा काहड़ा के बीच एक नहर पड़ती है, वहां पर एक लड़के का पैर फिसल गया और वह नहर में गिर गया। उसे डूबता देख उसके साथी ने भी उसे बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी, लेकिन पानी अधिक होने और तैरना नहीं आने के कारण दोनों लड़कों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। देर शाम परिजनों को उनके नहर की तरफ जाने की जानकारी मिली तो ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचने पर एक छात्र का शव नहर में तैरता मिला। ग्रामीणों ने देर रात दोनों के शवों को बाहर निकालते हुए दादरी के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। मेरा नाम तो अशोक कुमार है जी। गांव कादमा है, मैं वार्ड नंबर 9 से जिला पार्षद प्रतिनिधि हूं। कल शाम को 5 और 5:15 बजे के बीच में मेरे गांव के 2 बच्चे, जिनकी उम्र लगभग 13 वर्ष के आसपास है, वो अपने खेत में जा रहे थे। तो प्रियांशु और नितेश नाम है उनका। प्रियांशु का पैर स्लिप हो गया, उसको बचाने के लिए नितेश ने भी नहर में छलांग लगा दी। इस वजह से दोनों बच्चों की है ना बड़ी दर्दनाक मौत हो गई और हम उनके पोस्टमार्टम के लिए भी दादरी सिविल हॉस्पिटल में आए हुए हैं। प्रियांशु अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिताजी की भी 4 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। अब उसकी बड़ी बहन है 15 साल की, और नितेश और 2 भाई और 3 बहनें, ये भी सबसे छोटा था। इनके पिताजी दोनों के, एक का तो भाई ख़त्म हो चुका है और दूसरे का भाई अपना खेती बाड़ी करते और अपने चाय की दुकान चलाते हैं। प्रियांशु का दादा भी बुजुर्ग है, उनकी भी चाय की दुकान है गांव कादमा में। ये वहाँ पे राहगीर खेतों में जाने वाले, उन्होंने देखा कि एक बच्चे की, प्रियांशु की डेड बॉडी पानी में ऊपर तर रही थी। तो उन राहगीरों ने बताया कि भी ऐसे ऐसे नहर में कोई बच्चा डूबा हुआ। तो फिर गांव वाले भाई, हम भी गए, सब परिवार वाले गए, फिर हमने उनकी पहचान करी। तभी उनको हम रात को ही लेके हॉस्पिटल में आए और अब सुबह फिर इनको पोस्टमार्टम के लिए हम आए। मेरा नाम महेश कुमार, सरपंच प्रतिनिधि कादमा। हमारे गांव के 2 बच्चे थे जो कि शाम को अपने खेतों में जा रहे थे। खेतों में जाते टाइम उनको रास्ते में नहर पड़ती है। नहर के ऊपर जाते टाइम प्रियांशु का नहर के ऊपर पैर स्लिप कर गया, जिसके कारण वो नहर के अंदर गिर गया। दूसरा बच्चा उसको बचाने के लिए वो भी नहर में कूद गया। इन दोनों बच्चों की डूबने के कारण दर्दनाक मौत हो गई और इसका बड़ा दुखद समाचार है ये हमारे गांव के लिए भी। युवा बच्चे थे 13 साल के, जो 8th में पढ़ते थे। प्रियांशु, इसका तो फादर भी ख़त्म हो रखा है, स्थिति भी बहुत नाजुक है उनके घर की भी। और ये दादा है इनका प्रियांशु का, वो चाय की दुकान कर रखी है जिससे उनका गुजारा हो रहा है। और लीलाराम जी, उन्होंने भी चाय की दुकान कर रखी है और उनकी खेती का भी, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी का भी काम है। और ये दोनों बच्चों का बहुत दर्दनाक ये हादसा हो गया। राहगीरों ने इनको जाते हुए देखा तो एक प्रियांशु नाम का लड़का था, वो बैग के जो पुल बन रहा था उसके साथ में आया हुआ था, जिससे गाँव वासियों को पता चला। फिर उसको निकाल के हम यहाँ लेके आए दादरी हॉस्पिटल में। पहले सरकारी हॉस्पिटल कादमा में लेके गए थे, फिर दादरी लेके आए। और पुलिस को भी उस टाइम हमने रिपोर्ट करी, भाई हमारे गांव में ये हादसा हो गया। तो वहाँ पे फिर पुलिस पहुँची है और ये अभी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ दादरी हॉस्पिटल में आए हुए।